नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बेटी किचन में। आज मैं आपके लिए मेदू वड़ा की रेसिपी को लेके आई हूँ। इन्हें हमें बनाने के लिए घंटों दाल को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मिक्सी में पीसने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेदू वड़ा आज हम बनाने वाले हैं वो सूजी से बनाने वाले हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बड़े ही जालीदार, और इन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं टमाटो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। दही को हमें 1 मिनट के लिए फेंट लेना है। तो इन मेदू वड़ा को आप कभी भी नाश्ते में बना सकते हैं, क्योंकि ये इतने जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इन्हें बनाने में। और मेरे यहाँ तो अक्सर ये मेदू वड़ा नाश्ते में बन ही जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो देखिए दही को हमने 1 मिनट के लिए फेंट लिया था और इसमें हमने सूजी डाली है 1 कप। सूजी को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें पानी के छिट्टे लगाएंगे। पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से पानी के छिट्टे लगा दीजिए थोड़े थोड़े करके, और एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों से हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें कोई गीला बैटर नहीं चाहिए है, इसी तरह से थिक बैटर चाहिए है। तो थोड़े से इसमें पहले हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हरा धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्ची डाल दीजिए, और जो भी आपको नाश्ते में पसंद है वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला, काली मिर्ची। पर बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बनाने का, जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है। तो इस तरह से अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। इसकी जगह आप लहसुन या मिर्ची का पेस्ट भी ले सकते हैं अगर आपको पसंद है। और यहाँ पे मैंने कुटा हुआ लाल मिर्च डाल दिया है, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और साथ में डाल देंगे गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हाथों से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कंबाइंड सा कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी के छिट्टे फिर से लगा देंगे। तो पहले इन्हें हम कंबाइंड करके इस तरह से देख लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जानी चाहिए। और जैसे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो हम इसमें खाने वाला सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा डाला है मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच, और जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, घर में अक्सर होता है। और इसके ऊपर मैंने पानी के छिट्टे लगा दिए हैं और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इसे हमने लास्ट में ही डाला है, अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस डो को हमें मतलब सेट करने के लिए रखना नहीं है, तुरंत ही हमें मेदू वड़ा बना लेने हैं। इस तरह से हमें छोड़ना नहीं है कि सूजी हमारी फूल जाए। सबसे आसान नाश्ता है, इसके लिए कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें मैं डो को थोड़ा सा पानी के छिट्टे लगा दिए थे तो ये सॉफ्ट हो गया, और इस तरह से देखें काफ़ी बैटर अच्छा सा हमारा बनके तैयार हो गया है। कंबाइंड भी अच्छे से हो रहा है। और इसके लिए बस इसी तरह की, क्योंकि हमें लोई बनाना है, तो मैंने देख लिया है, तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। और इस तरह से कलछुल सबके पास होती है, अक्सर घर में होती है, तो इसके ऊपर तेल लगा लीजिए, क्योंकि आज हम इसी से मेदू वड़ा बनाने वाले हैं। और एक लोई ले लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए। हाथों से फिर से पानी लगा के इसे चिकना कर दीजिए, इस तरीके से एक सा कर दीजिए। और जिस उंगली से हम इसमें होल करेंगे उस उंगली में भी हमें पानी लगा लेना है, क्योंकि जिस उंगली से हमें होल करना है वो अच्छे से होल हो जाए इस तरीके से। तो अब देखें ये बनके तैयार हो गया है। चाहे तो हाथ से उठा के भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से जैसे आपको बता रही हूँ आज, तो मैं हाथ से नहीं डालूँगी। इस तरह से इसे पलट देंगे तो ये अपने आप ही निकल के कढ़ाई में चला जाएगा। पास से इसे पलटेंगे, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं कि तेल छिटके। और इसी तरह से हम बाकी के भी बनाएंगे। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, बार बार पानी लगा लेना है ताकि ईज़िली निकल जाए, चिपके नहीं। और फिर इसी के ऊपर बना लेना है मेदू वड़ा को।
तो इसी तरह से अब हम बाकी के भी बना लेते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह का नाश्ता बनाना, झटपट से बन जाता है और ऊपर से क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और देखिए जब नीचे से ये तल जाते हैं ना, तब हम इन्हें पलट देंगे इस तरीके से। देखिए कितने बढ़िया ये फूल रहे हैं, बढ़िया से बन रहे हैं। तो इनको सिकने देते हैं मीडियम आंच में। जब अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाएंगे ना, तब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और देखें अब अच्छे से ये सिक गए हैं, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, अच्छे से फूल भी गए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब मैं एक और तरीका बता दूंगी आपको कि कैसे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो एक और तरीका बता देते हैं इसे बनाने का। तो फिर से हमें इसी तरह की कलछुल ले लेनी है और इसी के ऊपर हमें पानी लगा लेना है जैसे अभी लगाया था। और हाथ से इस लोई को रख के फिर हमें एक सा कर देना है, हल्का सा पानी लगा के हाथ में, और इस तरह से होल भी कर देना है। तो जैसे आप करछू को नहीं पूरा पलटना चाहते तो इस तरह से भी खिसका सकते हैं। बस इस तरह से बनाते जाइए और इसे इस तरह से खिसकाते जाइए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये नाश्ता है और घर पर बनाने वाला नाश्ता है, झटपट बनने वाला है और बच्चों को पसंद आने वाला है, क्योंकि ये क्रिस्पी है और सॉफ्ट है और बड़ा ही मज़ेदार है। तो इसके लिए चटनी बनाना तो बनता है। तो चलिए अब हम इनको तलने के बाद चटनी भी बना लेते हैं, क्योंकि मेदू वड़ा तो हमारे बनके तैयार हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया बने हैं। तो इसके लिए हम चटनी बना लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे हरा धनिया लिया है, लहसुन की कली ली है 5 से 6, 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं। और इन सारी चीज़ों को हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और नींबू का रस डाल देना है। यहाँ पे आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते थे चटनी बनाने में। और देखें हरी चटनी बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली बनके तैयार हो गई है और मैंने इसे लगा लिया है प्लेट में मेदू वड़ा के साथ। एंजॉय कीजिए, बड़ा ही टेस्टी नाश्ता है। और अब तो बारिश का मौसम भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ हम लोग का बारिश के मौसम में खाने का मन करता है। तो ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है और देखें अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है। तो आप इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं टमाटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। आज की रेसिपी आप सबको पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा, हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आज